नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दतिया उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और अपडेट यह है कि दतिया में जिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था और जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने चुनाव हरवाया है, वे आज खुद चलकर भोपाल में दतिया के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे आशुतोष तिवारी, उनके घर पहुंचे हैं और उनसे सौजन्य मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात को दोनों ने ही ट्वीट किया है। मैं आपको बता दूं, दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया पर डाला है, लेकिन किसने क्या डाला है वो समझ लीजिए और देख लीजिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये आशुतोष तिवारी ने लिखा है कि पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम जी मिश्रा आज भोपाल मेरे निवास पर पधारे, सौजन्य चर्चा हुई। केवल उनने एक लाइन लिखी है कि आज नरोत्तम मिश्रा भोपाल में मेरे निवास पर पधारे, सौजन्य चर्चा हुई। उन्होंने एक फ़ोटो डाला है, लेकिन इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने जो कुछ लिखा है वो भी पढ़ लीजिए। नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ी पोस्ट लिखी है और उन्होंने जो लिखा है वो भी पढ़ने लायक है। उन्होंने लिखा है कि दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी श्री आशुतोष जी तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह निराधार हैं। आशुतोष तिवारी जी मेरे अनुज हैं, उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है और आगे भी रहेगी। हमारे बीच ना कभी कोई कटुता थी ना आज है। आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई। उन्होंने आगे लिखा है कि आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ, समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता हैं। मेरे चुनाव 2003 डबरा में मैंने उन्हें एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में देखा है। मैंने वर्षों से उनकी कार्यशैली को करीब से देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि वे संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। आशुतोष जी ने भी परिणाम के पश्चात किसी का नाम लेकर नाराजगी नहीं जताई। यह भी सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान के भाव का प्रकटीकरण है। आगे नरोत्तम मिश्रा जी ने लिखा है कि मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार ना करें जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष जी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। हमारी ताकत हमारी एकजुटता, अनुशासन और संस्कार हैं। श्री आशुतोष तिवारी जी और मेरे बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है। वह सदैव मेरे अनुज हैं, उनके लिए मैं अभिभावक। हमारा और उनका यह रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते स्थायी होते हैं। ये नरोत्तम मिश्रा जी ने लिखा है। आशुतोष जी ने एक लाइन लिखी है, नरोत्तम जी ने कई लाइनें लिखी हैं। लेकिन इन दोनों के संबंधों में एक खास बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी की ये जो फेसबुक है उसको आशुतोष जी ने अपने फेसबुक पर शेयर भी कर दिया है। ये बड़ी बात है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, इस पर हमारी नज़र है। मैं आपको बता दूं कि आज ही हमने खबर चलाई थी कि आशुतोष जी ने जिस तरह की जानकारियां दी थी कल की बैठक में, बेशक भारतीय जनता पार्टी के लोग खंडन करते रहे, लेकिन उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी और उनके समर्थकों को लेकर नाराज़गी व्यक्त की थी। आज नरोत्तम जी ने उन्हें एक तरह से कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई है, क्योंकि पार्टी इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या आशुतोष जी की शिकायत पर नरोत्तम मिश्रा को नोटिस देना चाहिए, क्या शोकाज नोटिस होगा। हमने भी आज खबर को चलाया था कि क्या शोकाज नोटिस होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना थी कि यदि प्रत्याशी किसी के बारे में कुछ लिख के देता है तो उससे पूछताछ होती है। तो आज नरोत्तम मिश्रा ने खुद आशुतोष के यहाँ जाकर ये बताने की कोशिश की है कि हमारे बीच में कोई कटुता नहीं है। ये भी संभव है कि पार्टी के आदेश पे, निर्देश पर नरोत्तम मिश्रा खुद बड़े होने के बाद भी एक मतलब अपने से छोटे कार्यकर्ता के घर, हालांकि आशुतोष कोई बहुत छोटे कार्यकर्ता नहीं है, वो भी संभागीय संगठन मंत्री रहे हैं, लेकिन यदि कद देखा जाए पार्टी में तो नरोत्तम का कद बड़ा है और आशुतोष का कद छोटा है। नरोत्तम ने बड़प्पन दिखाया है। वे खुद आशुतोष के घर गए हैं। बंद कमरे में क्या बातें हुई हैं ये अब धीरे धीरे सामने आएगा तो मैं आपसे फिर शेयर करूँगा। लेकिन बड़ी खबर है कि नरोत्तम ने आज आशुतोष को साधने की कोशिश की है, उनके घर पहुंचे हैं, मतभेद दूर करने की बात की है और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि गलतफहमी के शिकार मत रहिए, कोई ऐसी टिक्का टिप्पणी मत करिए जिससे संगठन कमज़ोर हो, जिससे आपसी रिश्ते कमज़ोर होते हों। आज के लिए अभी इतना ही है, और कोई डेवलपमेंट होगा
तो मैं खबर आपको फिर से दूंगा। नमस्कार।